हाय, गुड आफ्टरनून सर फ्रेंड्स। आपको आज और अच्छी जानकारियां लेकर आपको बताना हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि घर बनाने के बाद आप देखें कि क्या प्रॉब्लम आती है घर अच्छे से बनाने में। कहीं बुनियादी भूल होने से भी, छोटी भूल होने से भी कितनी बड़ी इशू आती है, वो आपको मैं अपने कैमरे के नज़र से दिखा रहा हूँ। और इसके बारे में मैं फिर थोड़ा एनालिसिस भी करूँगा और जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, आप जो देख रहे हैं इतनी क्रैक्स कैसे आ गई है। देखिए, यहाँ कॉर्नर पे कॉलम्स डाली हुई है, ऊपर भी क्रैक्स के दाग हैं और कंटिन्यू थ्रू आउट आप देख सकते हैं कि सभी जगह कुछ लोगों ने, हमें जानते हैं जो कि आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा ये सब इशू क्यों आ रहे हैं। तो ये इशू आने की कारण क्या है, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए, आप इसको क्रैक्स को हॉरिजेंटल एकदम हो रही है, हॉरिजेंटली जो है हॉरिजेंटल, और कहीं ना कहीं वर्टिकल भी जो है क्रैक्स आ रहे हैं। फ्लोर को देखिए गौर से, कंटिन्यू लंबा सा आप क्रैक्स को देखेंगे जो दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। देखिए ये क्रैक्स आप देखते जाइए और स्ट्रक्चर को भी दिखाऊंगा कि इशू क्यों आती है, इसके रीजन क्या हैं, क्यों ऐसा होता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, काफ़ी लंबी चौड़ी है और एडवाइज ली जा रही थी, लीगल जानकारियां आपको उपलब्ध करा दूं कि आप जब भी अपनी बिल्डिंग बनाए ना तो कोई गलतियां ना करें। गलती देखिए, यहाँ जो क्रैक्स देख रहे हैं ना, ये दरारें जो देख रहे हैं, ये हॉरिजेंटल देख रहे हैं, हॉरिजेंटल है और कहीं वर्टिकल भी हो गई है। तो उसका कारण क्या है आप कंटिन्यू देख सकते हैं। पहले मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाऊंगा, कहीं जो भी देख रहे हैं मिसिंग कहाँ हुई है, गलतियां हुई है कहाँ, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और गलतियां होती कैसे है, देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों क्रैक्स दिख रहे हैं, कंटिन्यू काफ़ी लंबी है। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यह जानकारी देना मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी घर बनाएं तो बुनियादी छोटी भूल के कारण इतनी बड़ी मिसिंग होती है। और इस मिसिंग से बचने के लिए आपको क्या होता है, देखिए ये होता क्यों है, पहला सवाल आता है। होने के बाद यह बड़ा इशू है और स्ट्रक्चर मान लीजिए कि आपका 15 मीटर 18 मीटर इससे ऊंचा होगा, तो ये इस रिगार्डिंग जब इसे फाउंडेशन कॉलम डाला गया है तो फाउंडेशन जब ली गई होगी या राफ्टिंग की गई होगी तो मिट्टी का सेटल होना, फाउंडेशन को सेट होने में जो उसकी, मान लो कि आप उसमें जब भी डालते हैं फाउंडेशन को, सारी फाउंडेशन को लेते हैं, कॉलम को सेट करते हैं, तो उस कंडीशन में मिट्टी के 6 इंच की लेयर में उसको पिटाई बहुत अच्छे से होनी है। कहीं ना कहीं फाउंडेशन को कर लिया गया, वेट जब इसके ऊपर आया, वेट ट्रांसफर किया गया कॉलम के द्वारा, कॉलम जब वेट को ट्रांसफर की तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि ये जो फाउंडेशन है ना, थोड़ी mm में ½ इंच 1 इंच नीचे, उसकी नीचे की मिट्टी हट गई होगी। जब हम लोग जेसीबी से या मैनुअली करते हैं तो फिर वो मिट्टी को अच्छे तरीके से स्ट्रांग मजबूत वाली मिट्टी के ऊपर फाउंडेशन प्लान लेनी होती है, राफ्टिंग करनी होती है उसलिए। और उसको फिर मिट्टी जो इसमें फिलिंग करते हैं, तो मिट्टी फिलिंग करने के बाद इसमें क्या होती है, देखिए ये कि उस फिलिंग करने के बाद वो बैठाया अच्छे से नहीं जाता है फाउंडेशन में, तो ये कंस्ट्रक्शन में ये इशू आती है। और ये क्रैक्स, अब ये जो इशू आ गया है तो वहाँ थोड़ी सी जानकारी की अभाव या काम करने वक्त कॉन्ट्रैक्टर ने मिसगाइड किया या अच्छे तरीके से प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसका कारण फाउंडेशन जो है सेटल हुआ और ये बीम भी नीचे डाउन गया
और हॉरिजेंटल यहाँ से वहाँ देख रहे हैं काफी लंबी है, करीब मान के चलो कि 15 से 20 मीटर से ऊपर है, 20 से भी थोड़ी और आगे कंटिन्यू है, आगे तो और भी ज्यादा दूर है। फिर 20 मीटर का उधर पार्ट है, 25 मीटर का इधर पार्ट होगा। तो ये फ्लोर अब क्रैक्स कर गया, तो ये 10 इंच की दीवार थ्रो आउट है, आप देख सकते हैं। और ग्रेड बीम डाली गई होगी, प्लेंथ बीम डाली गई होगी, सील बैंड किया गया या नहीं, क्योंकि कंटिन्यू डिसकंटिन्यू वेट इस तरह के वेंटिलेशन पे आते हैं। तो इस तरह से ये इशू आने का असली कारण क्या हुआ आप समझ गए। फाउंडेशन का गड्ढे को अच्छे तरीके से ठोका नहीं गया, पीटा नहीं गया, बैठाया नहीं गया सारे फाउंडेशन को, जिसके कारण दबाव जब वेट ऊपर से कंटिन्यू आई तो उस कंडीशन में ये जो है दरारें और क्रैक्स दिखती है। तो इससे बचने के लिए आपको फाउंडेशन को हार्ड सरफेस के ऊपर लेना होता है, लोकल सैंड फिलिंग करनी होती है, लोकल सैंड फिलिंग को फिर पंच करनी होती है, बैठानी होती है। इसके बाद ये फ्लोर सेटल होने के बाद ये क्रैक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जब भी अपनी बुनियाद रखें या घर रखें या फाउंडेशन करें या राफ्टिंग करें या जो समझ लीजिए मैटिंग हो रही है, तो इस तरह की गलतियां ना हो, यह भयंकर भूल है। और मुझे नहीं लगता कि ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा दिनों की है, ये बिल्डिंग मुझे लग रहा है 5 साल की है, 5 ईयर, ओनली 5 ईयर। आप 5 साल में इस तरह के इतने गहरे कमाई की पैसे को छोटी सी भी भूल, फाउंडेशन में मिट्टी की पिटाई एक लेवल में होना, ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी है। और इसी के कारण ये क्रैक्स आई है और ये दरारें अब सब दिन दरार रहेगी, क्योंकि ये दरार को सेट करने का दूसरा एक सोल्यूशन होगा जो अगले वीडियो में भी बताऊंगा, जिसके बाद आप इस तरह की गलतियां कोई भी ना करे। यह जानकारी देने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि फाउंडेशन का प्लान बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, जिससे कहीं कोई गड़बड़ी आपके मकान में ना हो। ये अभी 4 साल ही बना हुआ है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा और ये जानकारी आपको घर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण देगी। जानकारियां हमारी आपको आपके घर बनाने में बहुत सारी मदद करती रहेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 80926 00848। धन्यवाद।